नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की। तो हम बता दें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म में ब्राह्मणों के प्रभुत्व, बहुदेववाद और लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ, कर्मकांड और वर्णों में फैली आपसी प्रतिस्पर्धा और असमानता के कारण भारत में एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई। और इस सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी जो जैन धर्म, जिनके विचारों का संग्रह जैन धर्म कहा जाता है, और बुद्ध के विचार बौद्ध धर्म के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, जैन धर्म की आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार जो फर्स्ट भाग है उसको लेके आए हैं, और उसी में से हम आज जैन धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको तीर्थंकर कहा गया है, और ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता के बारे में विद्वानों को शंका है, लेकिन 23वें अवश्य ऐतिहासिक महापुरुष थे। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जिनका जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में यात्रक क्षत्रिय कुल में 509 ईसा पूर्व और कुछ लोगों के अनुसार 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बड़ा होने पर या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या परम ज्ञानी भिक्षु। युवावस्था में वर्धमान का विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ किया गया। इस वैवाहिक संबंध से उनकी एक पुत्री भी हुई, जिसका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ किया गया था। जब वर्धमान 30 वर्ष के हुए, उनके पिता सिद्धार्थ का स्वर्गवास हो गया, और इस घटना ने उनको अंदर तक हिला दिया, और वे बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग करके भिक्षुक बनने चले गए। भिक्षु महावीर ने 1 वर्ष और 1 महीने तक वस्त्र धारण किए और घोर तपस्या की, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर की पूर्णतः उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा
निर्लिप्त हो गए। अंत में जंभिय ग्राम के समीप ऋज्जुपालिका सरिता के तट पर महावीर को कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से उन्हें केवलिन कहा गया। अपनी इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन भी कहलाए और तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखाने के कारण वे महावीर कहलाए। उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था, इसीलिए वे निग्रंथ भी कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया और अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे स्थान स्थान पर घूमने लगे। मगध, काशी, कौशल आदि अनेक राज्यों में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया। जैन साहित्य के अनुसार लिच्छवी राज्य का चेटक, अवंती का प्रघोत, मगध के बिंबसार और अजातशत्रु, चंपा का दधिवाहन और सिंधु सौबीर का उदयन आदि राजा महावीर के प्रति परम श्रद्धालु थे और उनके अनुयायी बन गए। इनके अनुयायियों में मुख्य रूप से थे बिंबिसार और प्रघोत। अंत में 527 ईसा पूर्व और कुछ के अनुसार 467 ईसा पूर्व के आसपास 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों की। जैन धर्म में जहाँ पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों की आवश्यकता पर जोर दिया था, वहाँ महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक एक और व्रत जोड़कर 5 व्रतों पर जोर दिया। अब इनके अलावा जैन धर्म के और जो अन्य सिद्धांत हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म का प्रथम सिद्धांत है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग जैन धर्म को निवृत्ति मार्गी कहा जाता है। निवृत्ति मार्ग के अनुसार जैन धर्म के लिए संसार के समस्त सुख दुखमूलक हैं, व्याधि रूप हैं, क्योंकि इनसे कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टी बढ़ती है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्र से पीड़ित है। गृहस्थ जीवन में भी उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुखमय है और इस दुख का मूल कारण कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन घिरा रहता है। इनके अनुसार मनुष्य का सुख सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं है, अपितु इस संसार को ही त्यागने में है। मनुष्य को सब कुछ त्याग कर कभी अंत न होने वाले दुख को छोड़कर संसार से कोई संबंध न रखकर भिक्षु बन के जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म एक भिक्षु धर्म है और यह निवृत्ति मार्ग है, जो आर्यों की प्रवृत्ति मूलक विचारधारा के विपरीत है।
दूसरा सिद्धांत है जीव और अजीव का। जैन धर्म मुख्य रूप से दो तत्वों पर विश्वास करता है, एक जीव और दूसरा अजीव, और दोनों ही तत्व शाश्वत है, अनादि और अनंत है। इनसे ही मिलकर यह जगत बनता है। जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव से मिलकर ही जगत बनता है। जीव ही आत्मा है, दोनों एक ही तत्व हैं। जीव चैतन्य द्रव है और अजीव चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है। जीव का कार्य है अनुभूति, अर्थात सुख दुख, संदेह, ज्ञान आदि सभी का अनुभव। जीव अजीव यानी शरीर के ढांचे में रहता है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके या तोड़कर छोटा किया जा सके। इसका सबसे लघुतम भाग परमाणु के आपस में मिलने से ही इस भौतिक संसार के विभिन्न रूप बनते हैं, जिसके 5 गुण हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द। इस प्रकार जीव और अजीव के मिलने से जगत की रचना होती है। यानी कि आत्मा जो जीव के रूप में देख सकते हैं और शरीर जिसको अजीव के रूप में देख सकते हैं, इन्हीं के मिलन से जगत की रचना होती है। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को यानी आत्मा को घेरे रहता है। जैसे खान में धातु मिट्टी में मिली रहती है, इसी प्रकार जीव इस कर्म नाम के बारीक मैटर से सना रहता है। अब हर समय जीव से चिपटा रहता है। कर्म जीव पर रूप, रंग, रस और गंध की विशिष्ट छाप लगाते हैं, जिसे लेशा या लेस्सा कहते हैं। इनसे पृथक होना अर्थात पुद्गल से अलग होना या कर्म के बंधन को पुद्गल से अलग होना कर्म के बंधन को तोड़ना है। कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ है जन्म, मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना, और इसी का नाम जैन धर्म में मोक्ष है। तीसरा सिद्धांत है इसका बंध और मुक्ति। जैन धर्म के अनुसार बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष। इनसे ही 4 कषायों क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय और विकास होता है। राग और द्वेष जीव में आसक्ति या कामना का दुर्भाव पैदा करते हैं। इससे जीव अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में भटकता रहता है। वह राग और द्वेष से उत्पन्न कषायों जैसे कि हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का आश्रय लेता है। जैनागमन में कर्म क्रिया को नहीं कहते, बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना आश्रव कहलाता है। यही आश्रव
व्यक्ति के कर्म बंध का कारण होता है। वह हिंसा आदि को सत्य और पानी योग्य समझकर जैसे ही उसके अनुसार आचरण करता है तो कर्मों के बंधनों से बंध जाता है और इसी को बंध कहते हैं। इस प्रकार आश्रव और बंध पुनर्जन्म के मुख्य कारण हैं। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करते, अपितु सुख भी पैदा करते हैं। जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है और सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। पाप और पुण्य दोनों का जन्म ही आसक्ति का कारण होता है। पुण्य बंधन से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बंध से बनने वाले शरीर से भिन्न किस्म का होता है। पाप बंध की अवस्था में जीव पूर्ण रूप से कषायग्रस्त हो जाता है, लेकिन पुण्य बंध की अवस्था में कषाय जीव की विवेक शक्ति को पूरी तरह से नहीं दबा पाता। इसीलिए पुण्य बंध की अवस्था में जीव में यह विवेक बना रहता है कि क्या चीज़ ग्रहण करने योग्य है और क्या चीज़ छोड़ने योग्य है। इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय ही राग द्वेष पर रोक लगाता है और इस रोक को संवर कहते हैं। इस संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते या नष्ट हो जाते हैं। कर्म नाश की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। पूर्ण निर्जरा की स्थिति का ही दूसरा नाम है मुक्ति। अगला सिद्धांत है इसका निर्वाण। राग द्वेष या आसक्ति के बंध से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष का दूसरा नाम ही निर्वाण है। निर्वाण ही जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है। उसे अनंत शांति मिल जाती है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। इसका अभिप्राय जीव के भौतिक अंश के विनाश से है। जीव का आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता। निर्वाण का अर्थ शून्यता, अकर्मण्यता अथवा निष्क्रियता भी नहीं है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी विशुद्ध रूप से देख सुन सकता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम या आचार संहिता बनाई गई है, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस आचार संहिता के 3 अंग हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिसे संयुक्त रूप से त्रिरत्न कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।